Hey guys, this is Vibhu Pandey. वेलकम टू आवर चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर इनहेरिटेंस, जिसमें हमने क्या देखा था। हमने एक पार्ट में अभी देखा कि इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, इन दो चीज़ों को हमने समझ लिया था। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ओके, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे दो तरीके के इनहेरिटेंस पढ़ने हैं, वन जीन एंड टू जीन। तो सबसे पहले आपको एक सिंगल जीन के साथ इनहेरिटेंस को समझना है, बाद में हम बाकी टू जीन का जो है पार्ट कवर करेंगे। तो बिना लेट किए आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इनहेरिटेंस इन ऑफ वन जीन। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्या है। जो कैरेक्टर्स हैं मदर में, फादर में, उनका ट्रांसफर जब नेक्स्ट जनरेशन में होता है उसी को इनहेरिटेंस कहते हैं। और इनहेरिटेंस पढ़ने के लिए हमको क्या पढ़ना होगा, मेंडेलियन लॉज, ठीक है, मेंडेलियन प्रिंसिपल। ठीक, चलिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं। चलिए, अगर हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का, जो कि मेंडल ने किया था। ठीक है, क्या किसके किसके बीच में किया था, एक किया था टॉल और दूसरा डॉर्फ पी प्लांट का। कैसी पी थी, गार्डन पी थी। ठीक, उन्होंने स्टडी किया था इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन इस एक्सपेरिमेंट पे। उन्होंने कलेक्ट किया सीड जो प्रोड्यूस हुए एज अ रिजल्ट ऑफ द क्रॉस एंड ग्रो देम। उन्होंने पहले क्या लिया, एक लंबा पौधा ले लिया, टॉल प्लांट ले लिया, एक ड्वार्फ प्लांट ले लिया, फिर दोनों का क्या कराया, उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन कराया। जब क्रॉस किया आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब इसमें क्या होता है, F1 जनरेशन आती है, वो सारे सीड उन्होंने जब लगा दिए, एक बार ग्रो किए, तो क्या हुआ, उसमें जनरेट द प्लांट ऑफ द फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। द जनरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द फिलियल प्रोजेनी, या फिर इसको हम F1 भी बोलते हैं। ठीक, जनरली आपको F1 ही दिखाई देगा। फिर क्या होता है, मेंडल ने देखा कि F1 प्रोजेनी में जो प्लांट्स थे वो टॉल थे, क्या थे, ठीक, और वो अपने पेरेंट्स की तरह थे। कौन सा पेरेंट, जो टॉल था। ठीक, नन वर डॉर्फ, कोई भी डॉर्फ नहीं मिलता है उनको। ठीक, और इस ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन जो है ऑलवेज रिजेंबल ईदर वन ऑफ द पेरेंट, हमेशा वो किसी एक पेरेंट के रिजेंबल रहेगा। दैट द ट्रेट ऑफ द अदर पेरेंट वाज नॉट सीन इन देम, और जो दूसरा जो ड्वार्फ प्लांट था उसका कोई भी ट्रेट जो F1 प्रोजेनी आई है उसमें नहीं दिखाई देता है। ठीक है, देखिए जो आपको यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे हमने क्या ले रखा था, यहाँ से हमने ले रखा था एक टॉल प्लांट, क्या ले रखा था, टॉल, और यहाँ पे क्या ले रखा था, मान लीजिए एक ड्वार्फ। और जब टॉल और डॉर्फ ले लेते हैं और दोनों के बीच में हम क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। ठीक, क्रॉस करने पर जो F1 जनरेशन आएगी सेम एज ऐसी आएगी, बिल्कुल सभी टॉल होंगे। कैसे होंगे, टॉल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर हम क्या करते हैं, एक प्योर टॉल प्लांट लेते हैं, एक प्योर डॉर्फ प्लांट लेते हैं पी का, और उनका हम क्या कराते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। इन F1 प्रोजेनी हमें क्या दिखाई देता है, सभी के सभी प्लांट क्या होते हैं, रिजेंबल होते हैं किसी एक पेरेंट के, जो कि टॉल है। और जो डॉर्फ प्लांट था उस पेरेंट का कोई भी कैरेक्टर उनमें शो नहीं हो रहा है, मतलब हम उनमें कोई भी प्लांट डॉर्फ नहीं देख रहे हैं। ठीक है, अब ये कैरेक्टर कौन सा था, ये कैरेक्टर था डोमिनेंट कैरेक्टर, मतलब डोमिनेंट कर गया, और दूसरा कैरेक्टर जो कि छुप गया, मतलब डॉर्फिज्म था जो, वो क्या हो गया, हमारा रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेट, अब उन्होंने क्या किया, F1 प्रोजेनी के प्लांट का सेल्फ पॉलिनेशन कराया। ठीक, और उसके बाद उनको सरप्राइज एक तरह से वो हो गए। क्यों, क्योंकि जो फिलियल 2 जनरेशन थी, द सम ऑफ स्प्रिंग वर डॉर्फ, और जो कुछ उसमें से क्या थे ऑफ स्प्रिंग्स वो डॉर्फ मिले उनको। द कैरेक्टर दैट वाज नॉट सीन द F1 जनरेशन वाज नाउ एक्सप्रेस्ड, जो F1 जनरेशन में कभी डॉर्फ प्लांट नहीं मिले थे वो अब दिखने लगे उनको, तो बिल्कुल सरप्राइज हो गए। और उन्होंने देखा कि प्रपोर्शन क्या था, 1/4 था किसका, F2 प्लांट का, और जो डॉर्फ थे, और 3/4 क्या था, जो टॉल थे। ठीक है, द टॉल एंड डॉर्फ ट्रेट वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल टाइप, और ये क्या थे, जो टॉल थे वो टॉल पेरेंट से रिजेंबल थे, और जो डॉर्फ थे वो डॉर्फ के। ठीक है, एंड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग
मतलब कोई ब्लेंडिंग नहीं था कि कोई मिडिल साइज का प्लांट मिले, या तो वो टॉल मिल रहे थे या तो डॉर्फ मिल रहे थे। दैट इज ऑल द ऑफस्प्रिंग वर ईदर टॉल और डॉर्फ, नन वर इन द बिटवीन हाइट। ओके, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि ओनली वन ऑफ द पेरेंट ट्रेट वर एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन। ये हमने पढ़ ही लिया कि पहले जनरेशन में सिर्फ केवल टॉल प्लांट का ही ट्रेट दिखाई दिया। F2 स्टेज पे जो है दोनों ट्रेट दिखाई दिए जो कि 3:1 के प्रपोर्शन में थे। एंड कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग ऑफ ईदर F1 और F2 स्टेज, और उनको कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स नहीं दिखाई दिए। मतलब कि टॉल और डॉर्फ के बीच को जो कॉन्ट्रास्ट करोगे, अगर आपको मीडियम साइज का कोई प्लांट मिले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। आइए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक टॉल प्लांट ले लिया, पेरेंट है ये टॉल प्लांट है और ये हमारा डॉर्फ प्लांट। दोनों के बीच में जब क्रॉस कराया गया तो जो F1 जनरेशन थी वो सबके सब क्या मिले, हमें टॉल प्लांट्स मिले। फिर उनके बीच में क्या कराया गया, सेल्फ क्रॉस कराया गया। सेल्फ क्रॉस का मतलब क्या है कि यहाँ पर इन्हीं का जो पॉलन ग्रेन है इनके स्टिग्मा पर गिरा हुआ है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई इमैस्कुलेशन नहीं कराया गया। ओके, फिर क्या होता है इन F2 जनरेशन में अचानक एक सरप्राइज मिलता है। एमेंडल एकदम सरप्राइज हो जाते हैं कि कैसे उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर कभी दिखाई ही नहीं दिया था, सारे प्लांट हमको टॉल मिले थे, कैसे F2 जनरेशन में हमको एक प्लांट क्या हो जा रहा है, डॉर्फ दिख रहा है, जो कि रिजेंबल है किसके, वो अपने उस जो ये पेरेंट प्लांट था सबसे पहले जिसमें हमने क्या टेस्ट क्रॉस कराया था वो डॉर्फ प्लांट की तरह ही था। ठीक, बाकी 3 हमको कैसे मिल रहे हैं, टॉल प्लांट मिल रहे हैं। मतलब अगर ये 4 प्लांट है तो 1/4 हमको कैसा मिल रहा था, डॉर्फ, एंड 3/4 हमको कैसा मिल रहा था, टॉल। ठीक है, ये 2 तरह के हमको क्या मिल रहे थे, प्लांट्स मिल रहे थे। ठीक है, इससे एक चीज और भी, कोई कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यहां पे नहीं मिला। यहां पे कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं मिला जो कि दोनों का फ्यूजन हो, या तो टॉल ना हो या तो शॉर्ट ना हो, दोनों के बीच का फ्यूजन हो, ऐसा कोई कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर हमें नहीं दिख रहा था। ओके, इतनी चीजें मैंने आपको बताई। ये कैसा क्रॉस है, यहां पे लिखा है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मींस क्या होता है, जब हम क्या करते हैं कोई सिंगल कैरेक्टर लेते हैं और उस कैरेक्टर के बेसिस पे क्रॉस कराते हैं, और आगे हमको जो F1 F2 जनरेशंस मिलती हैं वो सिंगल कैरेक्टर ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे हमने हाइट ली थी, हाइट के 2 कैरेक्टर्स थे, 2 हाइट जो है सिंगल कैरेक्टर है, उसके 2 ट्रेट्स थे, एक टॉल एक डॉर्फ। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा था, हाइट का मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने यहाँ पे हाइट के बेसिस पे कराया है। ओके, तो यहां पे क्या है, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन मेंडल प्रपोज दैट द समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास डाउन। तब उन्होंने कहा कुछ तो ऐसा है जो कि जनरेशन बाय जनरेशन पास हो रहा है। ठीक, हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हमारे पेरेंट्स को, और हमारे पेरेंट्स से हम तक पहुंचा हुआ होगा। ठीक है, पास हो रहा है। साथ में वो जो पास हो रहा है कुछ भी, वो अनचेंज्ड है। फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स के पास से चलकर हम तक आए लेकिन अनचेंज्ड है। ठीक, थ्रू द गैमीट। सक्सेसिव जनरेशन के बाद उन्होंने क्या किया, इन फैक्टर्स को उन्होंने क्या बताया कि मतलब सक्सेसिव जनरेशन की स्टडी करने के बाद उन्होंने बताया कि इन फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीन्स। तो क्या है, जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म में एक पर्टिकुलर ट्रेट को शो करने के लिए इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखती हैं। और जीन्स विद द कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आर नोन एज एलील। और अगर कोई जीन जिसके पास ऐसा कोड हो जो कि पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, मतलब यहां पे क्या है, वो किसी ट्रेट का पेयर रखती हो, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का पेयर अपने पास रखती हो, एक ही जीन जो है वो हम क्या कराएंगे, उनको एलील्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलील्स। ऐसे पेयर ऑफ जीन जो कि क्या रखते हो, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर रखते हो, तो के ट्रेट रखते हो, तो उनको हम एलील बोलेंगे। दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द सेम जीन। ये जो सेम जीन होते हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट होते हैं, मतलब 2 अलग अलग कैरेक्टर रख रहे हैं तो डिफरेंट होंगे। If we use alphabetical symbol for the gene, then the capital letter is used for the trait expressed at the F1. अगर हमको कोई चीज़ दिखाना है, ठीक, अल्फ़ाबेटिकल सिंबल से, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर यूज होगा। अगर कोई F1 स्टेज पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे देन द कैपिटल लेटर
इज यूज फॉर द ट्रेट एक्सप्रेस एट द F1 स्टेज। F1 स्टेज पे हमें कुछ भी शो करना है तो कैपिटल लेटर से, ठीक। एंड स्मॉल फॉर द अदर ट्रेट, और दूसरे ट्रेट के लिए हम स्मॉल लेटर का यूज करेंगे। जैसे अगर हमको कैरेक्टर हाइट का दिखाना है तो T यूज करेंगे टॉल के लिए, स्मॉल t यूज करेंगे डॉर्फ के लिए, एंड T कैपिटल एंड स्मॉल आर एलील फॉर ईच अदर। मतलब अगर मैं बोलूं कि कैपिटल T और स्मॉल t यहां पर दो चीजें हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है हाइट का, ठीक, तो ये दोनों क्या होंगे, ये पेयर ऑफ एलील्स होंगे। क्या होंगे, पेयर ऑफ एलील्स, ठीक है। हाइट के लिए हम यहाँ पे क्या क्या यूज कर सकते हैं, कैपिटल T या फिर कैपिटल स्मॉल, और या फिर स्मॉल t। यहाँ पे ये जो यूज हो रहा है क्या है, मेंडल ने प्रपोज किया कि जो ट्रू ब्रीडिंग होती है, टॉल या डॉफ पी की जो वैरायटी होती है, द एलेलिक पेयर ऑफ जीन फॉर द हाइट आर आइडेंटिकल और होमोजाइगस। मतलब जब हम पेरेंट लेंगे, पेरेंट के पास क्या होता है, जो प्योर जीन होते हैं, मतलब वहाँ पे कोई इंटरमिक्सिंग नहीं हुई होती, तब हम क्या लेंगे, टॉल के लिए कैपिटल टी ले रहे हैं, स्मॉल के लिए, डॉर्फ के लिए स्मॉल टी ले रहे हैं, तब इनको हम बोलेंगे होमोजाइगस, ठीक। और अगर क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये जीनोटाइप इसको बोल रहे हैं, क्या है जीनोटाइप, मतलब यहाँ पे जीन मेकअप, जेनेटिक मेकअप आपको दिख रहा है, तो इसको जीनोटाइप बोलेंगे, ठीक है। और अगर हम क्या करेंगे, इन्हीं को, जैसे कैपिटल टी क्या बता रहा है हमको कि ये टॉल है और ये क्या है हमारा डॉर्फ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिनोटाइप बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको ये कैरेक्टर्स बता रहा है। कैपिटल टी स्मॉल टी ये जो है जेनेटिक मेकअप है कि ये क्या है, यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन में है और साथ साथ में ये प्योरेस्ट फॉर्म में है अपने, तो ये क्या बता रहा है, ये हम बोलेंगे कि जीनोटाइप है इसका, ठीक। और ये कैपिटल टी टॉल प्लांट को ग्रो करवा रहा है, स्मॉल टी डॉर्फ प्लांट को ग्रो करवा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे क्या है, इसका जीनोटाइप है, सॉरी फिनोटाइप है। क्या है, फिनोटाइप। मतलब जो कैरेक्टर्स हमको किसी प्लांट में बाहर से दिख रहे हैं, टॉल या डॉर्फ, वो उसका फिनोटाइप है, और उसका जो जेनेटिक मेकअप कैपिटल टी स्मॉल टी है, वो उसका क्या है, वो उसका हमारा जीनोटाइप हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें व्हाट देन वुड बी द फिनोटाइप ऑफ द प्लांट दैट हैड अ जीनोटाइप, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर कोई कैपिटल टी स्मॉल टी है तो इसका हम पूछ रहा है कि क्या होगा फिनोटाइप, तो इसका भी क्या होगा, टॉल। क्या होगा, टॉल। कैसे टॉल होगा, कैपिटल टी डोमिनेंट कैरेक्टर और स्मॉल टी क्या है, रेसेसिव, तो यहाँ पे ये प्लांट एक्चुअली कैसा होगा, टॉल ही होगा, इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो फिनोटाइप है वो टॉल निकलेगा। मेंडल ने जिस तरह से हमें बताया कि F1 हेट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी एग्जैक्टली लाइक द कैपिटल टी पेरेंट इन द अपीयरेंस। मतलब जो F1 जनरेशन में हमको क्या मिलता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये उसी तरह से दिखता है, इसका फिनोटाइप तो उसी तरह से होता है जैसे एक टॉल पेरेंट का कैपिटल टी वाले का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जीनोटाइप क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे कैपिटल टी है, वहाँ पर ये होमोजाइगस कंडीशन में, वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में। क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल टी फैक्टर है वो क्या कर रहा है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर रख रहा है, और जो स्मॉल टी है वो रेसेसिव, इसलिए हमको यहाँ पर फ्यूजन होने के बाद भी प्लांट कैसा दिखाई दे रहा है, टॉल दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कैरेक्टर जो कि शो हो जाते हैं उनको हम डोमिनेंट, और जो हाइड हो जाते हैं उनको हम बोलेंगे रेसेसिव, ठीक है। आइए, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट इज हेट्रोजाइगस फॉर जीन कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर, अगर हाइट का वन कैरेक्टर की बात हम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा मोनोहाइब्रिड और क्रॉस। और अगर हम यहाँ पे कोई दो कैरेक्टर ले लें, क्या ले लें, दो कैरेक्टर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाईहाइब्रिड, वो 2 जीन वाले में हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, By the process of meiosis, the allele of the parental pair separate or the segregate. meiosis में क्या होते हैं, एलील से जो पेयर्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं फ्रॉम ईच अदर, और ओनली वन एलील इज द ट्रांसमिटेड टू गैमीट, और कोई एक ही एलील क्या होता है, गैमीट में ट्रांसफर होता है और वो शो होता है अगर डोमिनेंट होता है, ठीक। द सेग्रीगेशन ऑफ एलील ऑफ अ रैंडम प्रोसेस, सो देयर इज अ 50% चांस। तो यहाँ पे क्या है कि 2 एलील हैं, सॉरी एक जो एलील का पेयर है उसमें 2 जीन्स हैं, तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे 50% चांस बनता है कि कौन सा कैरेक्टर क्या होगा, गैमीट में जाएगा, ठीक है। तो जाइगोट में कौन सा कैरेक्टर आता है, इसका 50% चांस होता है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए आइए हम पुनेट स्क्वायर से हम इन चीज़ों को समझते हैं कि क्या होता है।
ठीक, चलिए चलिए यहाँ पे मैं क्या लूँगा, यहाँ पे मैं लूँगा, सबसे पहले मैं लेता हूँ एक टॉल प्लांट, प्योर टॉल। यहाँ पे कैसा है, ये होमोजाइगस कंडीशन में है, ये भी कैसा है, होमोजाइगस कंडीशन में, ठीक है। ये कैसा है, टॉल, और ये कैसा है, डॉर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस तरह से ले लिया। अब इनके जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स गैमीट्स जो हैं 50-50% का चांस होता है, मैंने आपको बताया ही था। तो क्या होगा कि यहाँ पर गैमीट्स जो है डिवाइड होंगे, अरे सॉरी, यहाँ पर जो जीन्स होंगे वो क्या होंगे, डिवाइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल टी। इन दोनों को जब डिवाइड करोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल टी, ठीक। अब हम इनको क्या करेंगे, फ्यूज़ कराएंगे, मतलब क्रॉस कराएंगे इनके बीच में। क्रॉस कराने के बाद देखिए कैपिटल टी इसमें और स्मॉल टी ये, फिर ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ये कैपिटल टी ये यहाँ ये वाला और स्मॉल टी ये वाला, और यहाँ पर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक। तो यहाँ पर जो आपको जीनोटाइप मिल रहा है क्या है, वो कैपिटल टी स्मॉल टी सारे के सारे कंडीशन में मिल रहा है। कैसा मिल रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गैमेट्स हैं, यहाँ पे सब कुछ ऐसा ही दिख रहा है, ठीक। तो ये जो F1 जनरेशन में हमको प्लांट मिले थे वो कैसे थे, सबके सब, मैंने आपको बताया ही था कि सबके सब क्या थे, टॉल, ठीक है। ये हमको मिले यहाँ पे। अब मैं आपको यहाँ पे जीनोटाइप और फिनोटाइप दिखा देता हूँ। F1 जनरेशन का जो जीनोटाइप है, F1 जनरेशन का जीनोटाइप, यहाँ पर क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कितना, 100%, ओके। आपको 100% क्या दिखाई दे रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। अब हम दूसरा क्या देखेंगे, फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप में हमें क्या दिख रहा है, सारे के सारे प्लांट क्या दिखाई दे रहे हैं, टॉल दिखाई दे रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा, जो फिनोटाइप है वो हमारा क्या हो जाएगा, टॉल 100%, ठीक। तो इस पुनेट स्क्वायर से हमको क्या क्या सीखने को मिल गया कि अगर हम पेरेंट्स का, ये पेरेंट प्लांट्स थे ना, तो पेरेंट्स का हमने क्या किया, गैमेट का पहले सेपरेशन किया, उसके बाद अगर हमने उसमें क्रॉस कराया तो हमको F1 जनरेशन में जीनोटाइप में 100% कैपिटल टी स्मॉल टी और फिनोटाइप में टॉल मिल रहे हैं 100%, ठीक है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन था किसमें, पुनेट स्क्वायर के थ्रू, यहाँ पे हमने जो कराया गया था। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम F2 जनरेशन लेने वाले हैं, क्योंकि अब हमको इनके बीच में क्या कराना है, सेल्फ क्रॉस कराना है। क्या कराना है, सेल्फ क्रॉस कराना है। चलिए, सेल्फ क्रॉस कराने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम सेल्फ क्रॉस कराने वाले हैं, तो जो पेरेंट्स यहाँ पे होंगे वो क्या होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। ये उसका क्या हो जाएगा, जीनोटाइप। और फिनोटाइप क्या है, ये भी टॉल, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑल्सो टॉल। फिर हमको क्या करना है, इनके गैमेट का डिवीज़न करना है। तो गैमेट का जब डिवीज़न करोगे तो आपको कैसे गैमेट्स मिलने वाले हैं,
अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। फिर क्या करना है, अब हम जब क्या करेंगे, इन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का हम क्या करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं दो दो। चलिए, तो यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी मिल जाएगा आपको, सेम एज पेरेंट। यहाँ पर कैपिटल टी और कैपिटल टी मिलने वाला है, ठीक। यहाँ पे क्या है, दोनों स्मॉल टी हैं, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, स्मॉल टी। यहाँ पर क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। आपको ये कैरेक्टर्स मिल रहे हैं किसमें, F2 जनरेशन में, किसमें, F2 जनरेशन में। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने इनका जीनोटाइप तो आपको बता दिया है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इनका फिनोटाइप बताने वाला हूँ। तो चलिए फिनोटाइप बताते हैं। फिनोटाइप में हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, टॉल हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, टॉल हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, टॉल होमोजाइगस कंडीशन में है, यहाँ पे डॉर्फ, ये भी होमोजाइगस कंडीशन, ठीक। ये हमें F2 जनरेशन में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, फिनोटाइप देखेंगे, फिर हम क्या देखेंगे, यहाँ पे जीनोटाइप देखेंगे। क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे हम जीनोटाइप देखने वाले हैं। तो फिनोटाइप में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर जो टॉल और जो डॉर्फ है, इनका जो परसेंटेज है वो क्या है, टॉल के लिए हमारा परसेंटेज कितना आ रहा है, 75%, और डॉर्फ के लिए क्या आ रहा है, 25%। एंड रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 3:1 टॉल एंड डॉर्फ के लिए, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, हमारा जीनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप फाइंड करने के लिए हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे कितने तरह कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं। तो कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी या फिर स्मॉल टी, इस तरह से दिखाई दे रहा है। 3 जीनोटाइप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो कैपिटल टी हमें कितना मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है 25%, ये हमें मिल रहा है 25%। कैपिटल टी स्मॉल टी ये कितना मिल रहा है हमको, 50%, और स्मॉल टी कितना मिल रहा है, 25%। रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो हमारा हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी का हो जाएगा 1:2:1। ये हमारा क्या हो जाएगा, जीनोटाइप, ठीक है। तो ये हमें किस में मिल रहा है, F2 जनरेशन में हमें ये दिखाई दे रहा है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए, फ्रॉम द पुनेट स्क्वायर इट विल बी इजीली seen that 1/4 of random fertilization lead to the capital T, half lead to capital T small t, and 1/4 of small t, ठीक है। ये चीज़ आपने F2 जनरेशन में देखा। थ्रू द F1 हैव द जीनोटाइप कैपिटल T स्मॉल t, बट द फिनोटाइपिक कैरेक्टर इज द टॉल। आपने F1 में इसको देखा, ठीक। तो ये चीज़ें तो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दी थी पुनेट स्क्वायर में कि कैसे हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं, the 1/4 रेशियो 1/2 एंड रेशियो 1/4 ऑफ द, ये आपको जो चीज़ें मिली थी लास्ट में, इज मैथमेटिकली द कंसीडरेबल ऑफ द फॉर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सप्रेशन ax + by होल स्क्वायर। ये किसकी तरह है, सेम उसी की तरह है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन ax + by होल स्क्वायर, दैट इज द गैमेट बेरिंग द जीन t और कैपिटल T स्मॉल t इन इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ द एक्सप्रेशन एक्सपेंडेड एज गिवन बिलो। अगर आप ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, हाफ कैपिटल टी प्लस हाफ स्मॉल टी का अगर आप स्क्वायर करो, अगर ऐसा करो तो क्या फाइंड होगा, आइए हम करके देखते हैं। ये उसी तरह से आपको आएगा, देखिए कैसे, हाफ यहां पे आपको क्या करना है, हाफ कैपिटल टी प्लस हाफ स्मॉल टी होल स्क्वायर, आपको ये करने को बोल रहा है। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे 2 ट्रेट लिए थे, एक कैपिटल टी लिया था, एक स्मॉल टी लिया था, ठीक। उसके बाद अब हम यहाँ पे इसका जब स्क्वायर करने वाले हैं तो यहाँ पे क्या है कि a + b का होल स्क्वायर, आपको पता ही होगा क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, वही होता है a² + 2ab + b², ठीक। आपको ये मिलता है, तो बस a की जगह आपको क्या रखना है, 1/4
1/2 अभी ऐसे ही करते हैं। चलिए 1/2 कैपिटल T होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई T अपॉन 2 मल्टीप्लाई स्मॉल t अपॉन 2 प्लस T अपॉन 2 होल स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हो आप, चाहे ऐसे लिखो या ऐसे, दोनों बातें एक ही होती हैं। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2/2 कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल T स्मॉल t अपॉन 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पर आपको ये चीज़ें मिली। जो ये आपको एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको क्या पता चल रहा है, आपको यहाँ से ये पता चल रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, को ये पता चल रहा है यहाँ पे कि जो कैपिटल T होता है, मतलब कैपिटल T का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, कैपिटल T अपॉन 4 प्लस कैपिटल T स्मॉल t अपॉन 2 प्लस स्मॉल t अपॉन 2। मतलब जब भी आप F2 जनरेशन देखोगे, सॉरी यहाँ पे भी 4 होने वाला है, सॉरी यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पर भी क्या होगा, 4 होगा। ठीक, जब भी आप F2 जनरेशन देखोगे तो वहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, जो कैपिटल T वाला आपका जो कैरेक्टर था वो कितना होता है, वो 1/4 होता है। ठीक, और साथ में आपका जो क्या होगा, कैपिटल T स्मॉल t वाला होता है वो कितना होता है, हाफ होता है, और यहाँ पे स्मॉल t वाला जो कैरेक्टर था आपका वो कितना होता है, 1/4। और आप इसको टोटल सम करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। कितना हो जाएगा, 1। ठीक, ये जो कैलकुलेशन है इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हम किसी एक यूनिट, मतलब यहाँ पे हम यूनिट जो 1 यहाँ पे आ रहा है, मतलब अगर हम 2 कैरेक्टर्स लेते हैं, ठीक, कैपिटल T एक स्मॉल t, 2 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर हाइट के लेकर के हम पॉलिनेशन कराते हैं, F2 जनरेशन में हमको क्या मिलता है, वो सारे कैरेक्टर फिर से वही मिलते हैं हमको, क्योंकि हमने 1 कैरेक्टर 1 कांस्टेंट 1 एक हाइट ही ली थी ना, उसी से स्टार्ट किया था, तो हमको क्या मिलने वाला है, सेम वैसा ही कॉन्ट्रास्ट मिलने वाला है, लास्ट में 1 ही हमको मिलेगा। ठीक है, ये प्योरिटी ऑफ गैमीट होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Mendel self-pollinate the F2 progeny and found that the dwarf F2 plant continue to generate dwarf plant in F3 and F4 generation। इसके बाद भी मेंडल रुके नहीं, उन्होंने फिर कई जनरेशन तक इसका क्रॉस कराया, तो उन्होंने देखा कि F2 प्लांट जो है dwarf प्लांट F2 कंटिन्यू जनरेट करते हैं dwarf प्लांट F3 में एंड F4 में। ही कंक्लूड दैट द जीनोटाइप ऑफ द dwarf प्लांट वॉज होमोजाइगस। ये यहाँ पे उन्होंने कंक्लूड किया कि जो dwarf प्लांट है वो कैसा है, प्योर है। इसका मतलब क्या है कि उसका जो होमोजाइगस कंडीशन है वो वापस लौट करके आता है, वो हमेशा क्या है, कभी भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में नहीं होता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें और आपको पढ़ लेनी है। मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट F2 विद द ड्वार्फ प्लांट, दिस इज कॉल्ड द टेस्ट क्रॉस। यहाँ पे क्या है, उन्होंने टॉल प्लांट का एक क्रॉस कराया था, किससे, डॉर्फ प्लांट से, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। स्टार्टिंग में जहाँ से उन्होंने शुरू किया था, सबसे पहले पेरेंट में जब उन्होंने क्रॉस कराया था। टिपिकल टेस्ट क्रॉस इज द ऑर्गेनिज्म शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप, और जो टेस्ट क्रॉस होता है वो डोमिनेंट फिनोटाइप को ही रिप्रेजेंट करता है, और रिसेसिव जो होता है कैरेक्टर वो क्या हो जाता है, सेल्फ क्रॉस में शो होता है। मतलब टेस्ट क्रॉस में हमको कैसा दिखेगा, डोमिनेंट कैरेक्टर, और अगर हमने क्या कराया है, सेल्फ क्रॉस, तब हमको रिसेसिव कैरेक्टर्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हमने देख ली हैं। यहाँ पे क्या है, आइए एक और तरीका यहाँ पे है, रिप्रेजेंटेशन है टेस्ट क्रॉस का। देखिए यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर था, स्मॉल w, होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर जो हमने यहाँ पे लिया था, साथ में हमने क्या लिया, डोमिनेंट फिनोटाइप ले लिया, किसका, कैपिटल W का। ये वाइट है, ये पर्पल है, तो हमको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सबके सब कैसे दिखाई दे रहे हैं, सभी के सभी ऑल फ्लावर्स आर वायलेट, मतलब यहाँ पे ये डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है। जबकि यहाँ पर हमने क्या लिया है, यहाँ पर अगर हम इसको क्या ले लें, कैसा कराया हमने,
कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू मतलब इसी में से हमने किसी एक को ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया, इस जो यहाँ पे है जीनोटाइप दिख रहा है आपको, कैसा हेट्रोजाइगस दिख रहा है, हेट्रोजाइगस इधर भी, और यहाँ पर क्या लिया है, यहाँ पे होमोजाइगस, यहाँ पे होमोजाइगस स्मॉल डब्ल्यू लिया है। तो यहाँ पर अगर इस तरह से कराया था, हाफ ऑफ द फ्लावर आर वायलेट एंड हाफ फ्लावर आर द वाइट, मतलब अननोन फ्लावर इज हेट्रोजाइगस। जो हमको ये फ्लावर नहीं पता था कि ये कैसा है, उसके केवल यहाँ पे हमको क्या पता है, एक में कैपिटल ले लिया, एक हमने स्मॉल ले लिया, तो इससे हमें कंफर्म हो गया कि वो हेट्रोजाइगस है। इससे आप पता भी कर सकते हो कि जो हमने दूसरा एक कोई लिया, हमें क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया गया कि हमें नहीं पता है। तो इस डायग्राम से हमको क्या पता चल रहा है, ये क्या है डायग्राम, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टेस्ट क्रॉस को। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या है, अगर हमने होमोजाइगस रिसेसिव लिया है, ठीक, और यहाँ पर हमने क्या लिया है, यहाँ पर भी होमोजाइगस लिया है, पहले कंडीशन, दो कंडीशन हो सकती है। अगर एक अननोन प्लांट है, या तो वो क्या होगा, होमोजाइगस होगा, या तो वो क्या होगा, हेट्रोजाइगस। दो कंडीशंस हैं, पहला कंडीशन हमने होमोजाइगस का लिया, दूसरा हेट्रोजाइगस का। होमोजाइगस कंडीशन जब करके हमने इसको क्रॉस कराया इसके साथ, तो हमको सारे के सारे क्या मिल रहे हैं, यहाँ पर सारे के सारे अगर हमें वायलेट मिल रहे हैं, तो अगर वायलेट सारे मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अननोन फ्लावर वो क्या है, होमोजाइगस और डोमिनेंट है। तभी तो इस सब इसके वाइट कैरेक्टर को हाइड कर दिया उसने, ठीक है। और अगर यहाँ पर हमको कैसा मिल रहा है, दो वायलेट मिल रहे हैं, दो क्या मिल रहे हैं, वाइट मिल रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, हेट्रोजाइगस है, क्योंकि उसके अंदर जो रिसेसिव कैरेक्टर थे वो भी शो हो जा रहे हैं। मतलब टेस्ट क्रॉस से ही यहाँ पे हम पता कर सकते हैं कि जो अननोन फ्लावर है वो क्या है, उसने होमोजाइगस रखा है अपने अंदर, जो जेनेटिक मेकअप है, या फिर हेट्रोजाइगस, ठीक है। जो इंटरप्रिटेशन है हम किस तरह से कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर चारों फ्लावर हमको कैसे दिख रहे हैं, वायलेट, इसका मतलब वो होमोजाइगस और डोमिनेंट है, तभी तो चारों फ्लावर वाइट कुछ नहीं दिखाई दिया। और यहाँ पर इंटरप्रिटेशन क्या कर रहे हैं कि हाफ हमको वायलेट दिख रहे हैं, हाफ हमको वाइट दिख रहे हैं, इसलिए हमको यहीं से पता चल जा रहा है कि जो फ्लावर है उसमें क्या है, वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, उसमें स्मॉल डब्ल्यू प्रेजेंट था, तभी यहाँ पर दो वाइट कलर के फ्लावर्स भी आए। अगर मान लो वो होमोजाइगस होता तो चारों सेम इस तरह से कैसे आते, वायलेट कलर के, ठीक है। अब जो मेंडल ने अपने इन सारे एक्सपेरिमेंट से जो उन्होंने कंक्लूजन निकाला, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या दिया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्या दिया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि यहाँ पे क्या है, द फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड द सेकेंड लॉ और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ पे हमको यहाँ पे दो लॉज दिए गए हैं, पहला है डोमिनेंस और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड द फैक्टर। क्या होता है, कैरेक्टर्स हमेशा डिस्क्रीट यूनिट में होते हैं, जिनको हम फैक्टर बोलते हैं। ये कैरेक्टर डिस्क्रीट यूनिट क्या होती है, डिस्क्रीट यूनिट या तो एक होंगे वो कैरेक्टर, या तो दो, या तो तीन, या तो चार। यहाँ पे कोई 1.5 2.5 का सीन नहीं है। फैक्टर अकर्स इन पेयर्स, फैक्टर हमेशा पेयर्स में होते हैं, मतलब अगर हाइट है तो दो फैक्टर हो सकते हैं, ठीक, टॉल हो सकता है तो डॉर्फ। इट इज द डिसिमिलर पेयर ऑफ द फैक्टर, वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। या तो एक उसमें से क्या होगा, पेयर में से एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव होगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस यूज किया जाता है एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ ओनली द वन द पैरेंटल कैरेक्टर इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर F1 जनरेशन में ही यूज़ किया जाएगा। किस में किया जाता है कि यूज़ मैक्सिमम, ये यूज़ किया जाता है F1 जनरेशन में, किसके लिए, उसको कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, वो भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है। और एक्सप्रेशन ऑफ द बोथ इन F2, एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 ऑब्टेन एट द F2। और एक्सप्रेशंस को हम F2 में जो मिला हुआ है उसको भी एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हम इस लॉ का यूज़ कर सकते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब यही था कि जब हमने F1 जनरेशन में क्या करा, पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराया, तो वही कैरेक्टर्स दिखाई दिए जो डोमिनेंट थे, इसीलिए F1 जनरेशन में सारे डोमिनेंट जो कैरेक्टर्स हमको दिख रहे हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस पे यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। लेकिन F2 जनरेशन में भी ये चीज़ शो हो रही है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर हैं वो रह जाते हैं, ठीक, जो हमको 3:1 मिला, मतलब टॉल 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 एंड डॉर्फ। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि टॉल का 75% जो दिया गया है वो क्या है कि यहाँ पर जो F2 जनरेशन में ये भी डोमिनेंट कैरेक्टर, इसलिए इसका प्रोपोर्शन ज़्यादा है कंपेयर टू रेसेसिव कैरेक्टर के, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का क्या है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो हमेशा शो तो हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि रेसेसिव कैरेक्टर हमेशा के लिए छुप गए, वो कभी नहीं शो होंगे, ऐसा नहीं है। वो सेग्रीगेट होते हैं, वो भी क्या होते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं इन F2 जनरेशन में, जब सेल्फ क्रॉस
क्रॉस कराया जाता है। सेल्फ क्रॉस के टाइम पे क्या होता है कि अगर 75% हमको टॉल मिल रहा है तो 25% डॉर्फ भी मिल रहा है, यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें बता रहा है। इसमें क्या क्या चीज़ें जो की पॉइंट्स हैं आपको मैं समझा देता हूँ कि दिस लॉ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड दैट बोथ ऑफ द कैरेक्टर आर रिकवर्ड एज इन F2 जनरेशन। यहाँ पर कैरेक्टर्स की ब्लेंडिंग नहीं होती है, मीडियम साइज का प्लांट कोई नहीं मिला था हमको, और यहाँ पर जो कैरेक्टर होते हैं वो रिकवर हो जाते हैं F2 जनरेशन में जब उनके बीच में सेल्फ क्रॉस कराया जाता है, जो कि F1 स्टेज पे नहीं दिखे थे, एक बार गायब ही हो गए थे। दो द पेरेंट्स कंटेन 2 एलील ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, क्योंकि पेरेंट्स के पास दो एलील होता है गैमेट फॉर्मेशन में, और ये फैक्टर क्या होता है, एलील जो है सेग्रीगेट होते हैं, अलग होते हैं, और दैट अस गैमीट रिसीव ओनली वन ऑफ द 2 फैक्टर। उनमें से जो गैमीट होता है कोई एक कैरेक्टर लेता है दो में से। एक होमोजाइगस पेरेंट क्या होगा, प्रोड्यूस करेगा ऑल गैमीट आर द सिमिलर। अगर कोई होमोजाइगस पेरेंट जैसे कैपिटल टी है तो जो वो गैमीट प्रोड्यूस करेगा वो तो ऐसे सिमिलर ही होंगे, लेकिन अगर कोई हेट्रोजाइगस है तो इस तरह से अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है तो वो कैसा होगा, डिफरेंट। ठीक है, सिमिलर वाइल हेट्रोजाइगस प्रोड्यूस द काइंड ऑफ गैमेट ईच हैविंग द एलील विद द इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक है, आगे है कुछ यहाँ पे हमको ऐसी भी चीज़ें पढ़नी है जो ये लॉज फॉलो नहीं होते हैं कहाँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक बार यहाँ पे क्या किया गया था, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं। ठीक है, जब एक्सपेरिमेंट पी में किया गया तो हमको ये सीधे सीधे ये लॉज ऐसे दिखते चले गए और मेंडल ने उनके अकॉर्डिंग क्या कर दिया, हमको लॉज बता दिए, लेकिन कभी कभी ये लॉज फॉलो नहीं होते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब डोमिनेट तो कर रहा है लेकिन पूरी तरह से वो कैरेक्टर रिसेसिव को डोमिनेट नहीं कर पा रहा है। अंडरस्टैंड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन द क्रॉस विद द ट्रू ब्रीडिंग द रेड फ्लावर एंड द ट्रू ब्रीडिंग द वाइट फ्लावर प्लांट, द F1 वॉज द कैपिटल R स्मॉल r मीन्स द पिंक। मतलब यहाँ पे क्या है, आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने एक रेड प्लांट लिया, उसका गैमीट कैपिटल R हो गया, क्योंकि यहाँ पे दोनों R है तो होमोजाइगस कंडीशन में है तो आइडेंटिकल गैमीट्स निकलेंगे। R में यहाँ पर भी आइडेंटिकल, तो कैपिटल R स्मॉल r का फ्यूजन हुआ तो यहाँ पे कैसे दिखाई दे रहे हैं, F1 जनरेशन में सभी के सभी क्या दिखाई दे रहे हैं, पिंक दिखाई दे रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस। ठीक, अब यहाँ पे हम दो गैमीट्स को फिर से सेल्फ क्रॉस कराएंगे, तो सेल्फ क्रॉस कराने पर देखिए यहाँ पे फिर क्या दिख रहा है, यहाँ पे पहला और ये आपको ये प्लांट जो है 1 और 2 आपको किस तरह से दिख रहा है, पिंक, और यहाँ पर ये जो है तीसरा आपको रेड और चौथा आपको व्हाइट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो आपको क्या दिख रहा है, रेड पिंक और व्हाइट में रेड आपका कितना है 1, व्हाइट भी 1 और पिंक 2 आ जा रहा है। जीनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 आ रहा है। ये आपका क्या है, कोडोमिनेंस। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे जो है क्या होता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है पूरी तरह से अप्लाई नहीं होता, पूरी तरह से डोमिनेट नहीं कर पाता रेसेसिव कैरेक्टर को। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है स्नैपड्रैगन के प्लांट में किया गया था, यही स्नैपड्रैगन का प्लांट है और इसी में हमको इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाई देता है। ठीक है, the modified allele could be responsible for the production of the normal less efficient enzyme or the non-functional enzyme or the no enzyme at all। इस तीन कंडीशन की वजह से ये जो कोडोमिनेंस का कंसेप्ट है ये सामने, सॉरी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो कंसेप्ट है वो सामने आता है। आइए कोडोमिनेंस पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, जो कोडोमिनेंसी होती है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए F1 रिजेंबल ईदर ऑफ द 2 पेरेंट्स, ये हमने देखा था डोमिनेंस का कैरेक्टर, और वॉज इन द बिटवीन, अगर ये या तो पूरी तरह से डोमिनेट करेगा या तो उनके बीच में होगा इनकम्प्लीट डोमिनेशन होगा। ठीक है, मतलब पिंक कलर का जो फ्लावर आ रहा था। लेकिन इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस, जब कोडोमिनेंस होता है F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स, मतलब यहाँ पर दोनों पेरेंट्स की तरह दिखाई दे रहा है। In a good example, the different type of the red blood cells that determine the ABO blood group in the human beings। आइए इस पे समझते हैं कैसे, देखिए पेरेंट 1 पेरेंट 2। ठीक, यहाँ पर चीजें क्या हो रही हैं, कोडोमिनेंसी में क्या है कि कोई एक डोमिनेंट नहीं कर रहा है ना तो कोई आधा डोमिनेंट कर रहा है। यहाँ पर जो हो रहा है डोमिनेशन वो दोनों ही पेरेंट्स का यहाँ पे काउंटर पार्ट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे लिया गया है जो एलील है, अगर IA है ABO ब्लड ग्रुप में और यहाँ पर IA है दूसरे पेरेंट के पास, तो जीनोटाइप ऑफ स्प्रिंग क्या है, दोनों में IA है, तो जो ब्लड ग्रुप होगा वो A ही होगा। यहाँ पे भी दोनों पेरेंट्स का क्या हो रहा है, रिप्रेजेंटेशन है। फिर यहाँ पर IA है, यहाँ पे IB है, ब्लड ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। यहाँ पर भी दोनों ही क्या है, दोनों जो कैरेक्टर हैं शो हो रहे हैं दोनों पेरेंट्स के। फिर
यहाँ पे आई ए है, यहाँ पे कोई जो है एलील नहीं है, तो यहाँ पर ए दिख रहा है। ठीक, जब कोई एलील ही नहीं है तो यहाँ पे हम उसको जीरो मानते हैं, तो जीरो मान रहे हैं तब भी ए दिखाई दे रहा है। तो जब कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर भी दोनों कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। सेम यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, तो यहाँ पर ए बी हो जाएगा। सेम चीज़ें हैं, दोनों में बी है तो बी हो जाएगा, दोनों में एक में बी है एक में ज़ीरो है तो यहाँ पे भी बी हो जाएगा, और दोनों में कोई कैरेक्टर एलील का कैरेक्टर नहीं है तो यहाँ पर भी ओ हो जाएगा। मतलब यहाँ पर पेरेंट ए और पेरेंट दो के दोनों ही कैरेक्टर्स जो है ऑफ स्प्रिंग में जा रहे हैं और यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंसी। क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंसी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो कोडोमिनेंसी आपको सिखा दिया मैंने, यहाँ तक का हमारा जो टॉपिक है वो कवर हो गया, ये चीज़ें मैंने वहीं ही बताई थी। अब हम नेक्स्ट जो क्लास होगी वहाँ पे हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस इन टू जीन्स, यहाँ पे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में सीखेंगे। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, बहुत ध्यान से ये चीज़ों को समझिएगा। जेनेटिक्स बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है, बहुत सिंपल चीज़ें भी थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकती हैं। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।